भारतीय जनता पार्टी जो है छुपाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और वो झूठ उनका फंसता ही जा रहा है। जितना परेशान किसान इस सरकार में हुआ है, शायद जब से हमारा लोकतंत्र बना है तब तक में आज तक कोई सरकार ने परेशान करने का काम नहीं किया होगा। कि भाजपा ने कोई अच्छा काम किया है, न अच्छा काम किया है, न ही करेगी। ये सिर्फ झूठ बोल करके और एक गरीबों को तबाह कर डाली। गरीबों की कमर टूट गई है, आम जनमानस त्रस्त और व्यस्त है। जब से भाजपा सरकार सत्ता में बैठी है, दोहरे चरित्र की राजनीति कर रही है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि भाजपा नंबर 1 की झूठी पार्टी हो गई। कुछ नहीं कर सकते योगी आदित्यनाथ जी एक नौकर हैं और वो नौकर जो बंधुआ मजदूर होते हैं। हर दिल में बसे जो वो चहेता नहीं होगा, अखिलेश के जैसा कोई नेता नहीं होगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हरियाणा चुनाव ख़त्म हो गया है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव थे ख़त्म हो गए, अब सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में बना है वो उत्तर प्रदेश के 10 सीटों का जो चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, वो काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि वही तय करेगा 27 का सफ़र। और जिन राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव है उनमें महाराष्ट्र भी काफ़ी चर्चाओं में है। क्या इस बार भी लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आया था, जो एक मजबूत सरकार नहीं लाचार सरकार हो गई थी भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ इसी तरह के नतीजे आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई हवा है, कोई रौला है? लोगों के बीच जान लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस 10 सीटों के उपचुनाव को, क्योंकि काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। हरियाणा आपने चुनाव देखा, वहाँ कांग्रेस किस तरह आगे थी लेकिन हार का सामना करना पड़ा। कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? देखिए, सबसे पहले तो 4 PM के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि नंबर 1 पे फिर से आ गए आप लोग। दूसरा, ये हरियाणा चुनाव आपने देखा होगा कि जिस तरह से जाति समीकरण चला भाजपा का, तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि भाजपा नंबर 1 की झूठी पार्टी हो गई। काम करना नहीं है, बैंड की बजाना है और नाचना गाना होता है इनका। उसी तरह से जैसे कि आज उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 सीटों पर है और जिस तरह से मुख्यमंत्री को एक पैर पे नचाया जा रहा है, वही मुख्यमंत्री को नचाया जा रहा है जो विधानसभा में कहा था कि मैं नौकर नहीं हूँ। और मुझे सुनने में आ रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर ये 10 सीटें नहीं जीतेंगे तो इनको नौकरी से हटा दिया जाएगा, ये एक मामूली से आदमी रह जाएंगे। तो इसी तरह वो बार बार 2 सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक है मिल्कीपुर, अयोध्या में पड़ती है, कटियारी वो पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने मुद्दों को नहीं बता पा रही। वो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने में पिछले 7 सालों से लगी हुई है, मगर जो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना काम कर दिया, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे गांव के रोडें हों, चाहे महिला सुरक्षा के लिए हो या स्टेडियम ले लो, मतलब एक छोटी सी चीज़ को लेकर, जैसे रतन टाटा जी एक सुई से लेकर कितना बड़ा अपना बिजनेस तैयार किया था, उसी तरह समाजवादी पार्टी ने हर एक गरीब को, हर एक मतलब शिक्षक को लेकर से हर एक चीज़ विषय पर सोचकर काम किए। और उस काम को भारतीय जनता पार्टी जो है छुपाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और वो झूठ उनका फंसता ही जा रहा है। आए दिन झूठ उनका फंसता जा रहा है। आप देख लीजिए उन्होंने क्या क्या समाज एक शर्मनाक काम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अभी हमारे एक महमूद अली जी थे, उनकी वॉइस को चेंज करके उनका जो वीडियो है वायरल कर दिया समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए उन्होंने टीवी, अखबार, मीडिया सबको खरीद डाला। क्यों समाजवादी पार्टी से इतना खौफ क्यों है बीजेपी को, क्यों इस तरह के षड्यंत्र रच? देखिए, पूरे देश में पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी हो या योगी हो या अमित शाह जी हो, ये सब समाजवादी से डरते हैं। जब समाजवादी पार्टी के जो भी हमारे साथी हैं या नेतागण हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जब ये लाल टोपी लेके निकलते हैं ना लगाकर, तो ये काली टोपी वाले घबरा जाते हैं, बिलबिला जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि ये लोग माफी वीर लोग हैं। अब आपने लाल टोपी काली टोपी का जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था, टोपी भरे लाल लगाते हैं लेकिन दिल काले हैं। तो उनका तो दिल भी काला है, टोपी भी काली है। हम तो उनसे पूछ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आप बता दीजिए पिछले 7 सालों में कौन सा काम कर दिया? माफियों को बचाने का काम आपने किया, बलात्कारियों को बचाने का काम आपने किया,
आपने वादा किया था जिन घटनाओं पे हो गई, जिनको नौकरी देने की बात कही थी, जिन बेटियों के साथ घटना हो गई उनके परिवार को नौकरी देने की बात कही थी, पैसे देने को वो भी नहीं दे पाए। आप कह रहे हैं माफियाओं को बचाने का काम किया है, लेकिन वो कहते हैं कि माफियाओं को जब सजा होती है तो माफिया का सरगना को परेशानी हो जाती है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी खुद अपना पहले केस हटा लिया है। जो मुख्यमंत्री अपनी केस खुद हटा लिया हो, वो देश के साथ क्या न्याय करेगा, वो प्रदेश के साथ क्या न्याय करेगा? कुछ नहीं कर सकते योगी आदित्यनाथ जी एक नौकर हैं, और वो नौकर जो बंधुआ मजदूर होते हैं। दिल्ली वाले ने कह दिया है कि अगर आप उपचुनाव नहीं जीत के आओगे तो पासवर्ड वाईफाई का चेंज हो जाएगा। क्या कहते हैं, ये 27 तय कर देगा? और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसीलिए इतनी हलचल मची हुई है, इसीलिए इतनी तैयारी सख्त की गई है, क्योंकि 27 को खतरा दिख रहा है योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी का। राजनीतिक खतरा तो ये राजनीति जो चली आ रही है और ये चलती रहेगी, तो समाजवादी राजनीति का जब प्रादुर्भाव होता है, जब चरम पे चलता है, तो सब वो उसको डरना नहीं कहते हैं, उसको एक मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं। तो ये सब मनोवैज्ञानिक दबाव में है, और वो दबाव इस तरीके का है कि भाई जब जो सत्ता में रहता है और उसका लगता है कि सत्ता अब जाने वाली है, तो सत्ता जाने के डर से लोग थोड़ा सा वो मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं। इस समय माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवाद की जो मूल अवधारणा को जो संप्रेषित कर रहे हैं, जो संवहन कर रहे हैं पूरे समाज में, और समाज उसको उनको पसंद करने लगा है और सराखों पर ले लिया है, जिसका परिणाम आपने देखा लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा पार्टी का। तो अब जब उस प्रदर्शन को देख करके ये लोग घबराए हैं, घबराहट है, और वो घबराहट ज़्यादा वो मनोवैज्ञानिक दबाव के रूप में उनको दिख रहा है। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने 10 सालों में उत्तर प्रदेश से माफिया ख़त्म कर दिए, 7 सालों में जो भी उनकी सरकार जितने टाइम रही है, बेरोज़गारी कम कर दी है, 6 लाख प्रति साल नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सरकारी नौकरियों का आंकड़ा तो आप भी जानती हैं, और वो सरकारी नौकरियों का आंकड़ा सरकारी गजट में रहता है। आप खुद जानते हैं कितना नौकरी मिली है, उस पर हम ज़्यादा क्या बोलेंगे, बोलना भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि जो आंकड़े में है, जो सरकारी गजट में है, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो तो खुद जानते हैं, पब्लिक भी जानती है जिसको नौकरी मिली है। और रही बात ये कि गुंडा राज और माफिया, ये जो भी शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो ये परसेप्शन जो गढ़ा जाता है, मैं उसमें एक लाइन आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, जनता भी समझ जाएगी कि समाजवादी चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम लगाते हैं मुझ पर बेवफाई का, जिन्होंने चमन की कलियों को खुद पैरों से रौंद डाला, आज वो बोलते हैं चमन की रहनुमाई का। जी, आपने अच्छी बात की है। ये बताइए कि 5 किलो राशन की बात कहती है, इससे आप कितना सहमत है कि 5 किलो राशन से जनता खुश है? पहली बार तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो आपने सवाल किया है कि 5 किलो राशन, तो राशन हमें दिया, नौकरी वो अपने आप को लिया, शौचालय हम आपको दिया, और सचिवालय किसी और को दिया। जब से भाजपा सरकार सत्ता में बैठी है, दोहरे चरित्र की राजनीति कर रही है, अपने लोगों को बड़े पदों पर बैठाने का काम कर रही है, और हम लोगों को, जो पीडीए के लोग हैं, उन लोगों को झूठा प्रलोभन दे करके बरगलाने का काम कर रही है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, पीडीए के तर्ज पर हम लोग चल रहे हैं, और उसका परिणाम आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा है, और आने वाले इस उपचुनाव में भी ये असर दिखाई देगा, और 27 में हम लोग की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जैसा नेता पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में कोई नहीं है। मैं आपको 2 लाइन गीत के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं तीरथ राज यादव इलाहाबाद से हूँ, कवि हूँ, तो 2 लाइन आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। हर दिल में बसे जो वो चहेता नहीं होगा,
हर दिल में बसे जो वो चहेता नहीं होगा, अखिलेश के जैसा कोई नेता नहीं होगा। मजदूर किसानों का रहनुमा मेरा अखिलेश, मजदूर किसानों का रहनुमा मेरा अखिलेश, सम्मान इस तरह कोई देता नहीं होगा। अच्छा, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जब समाजवादी पार्टी थी प्रदेश में तो भ्रष्टाचार चरम पे था। आज भ्रष्टाचार आप देख लीजिएगा, आज देख लीजिएगा, और सपा सरकार के समय के देख लीजिएगा रिकॉर्ड। और आप खुद मीडिया से हैं तो आपको अच्छी तरह से ये बात पता होगी कि जब सपा सरकार थी तब कितना भ्रष्टाचार था या करप्शन था, आज कितना भ्रष्टाचार या करप्शन है, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है। इसलिए आज यहाँ हम लोग लोहिया जी की पुण्यतिथि थी, उसमें हम लोग शामिल होने आए थे। तो उस पर 2 लाइन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। लोहिया समाजवाद की जो राह दिखाया, लोहिया समाजवाद की जो राह दिखाया, चल कर के उस पे नेताजी इतिहास बनाया। लोहिया समाजवाद की जो राह दिखाया, चल कर के उस पे नेताजी इतिहास बनाया। झुकने नहीं दिया कभी झंडा ये मुलायम, झुकने नहीं दिया कभी झंडा ये मुलायम। मजदूर नौजवान किसानों को उठाया, मजदूर नौजवान किसानों को उठाया। इसी गीत में एक क्वेश्चन मैं करूंगी कि ये किसानों की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी तो किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है। जिस तरह से कही थी, कहने के लिए भाजपा तो बहुत से वादा की गई। अभी देखो दिल्ली में इतने दिन किसान धरना पे बैठे थे, उनके रास्ता जाम कर दिया गया, उनको बैरिकेटिंग किया गया, कील गाड़ दिया गया और इस तरह से उनको परेशान किया गया। जितना परेशान किसान इस सरकार में हुआ है, शायद जब से हमारा लोकतंत्र बना है तब तक में आज तक कोई सरकार ने परेशान करने का काम नहीं किया होगा। और लोगों से जान लेते हैं, ये नौजवान और रोजगार की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कितनी सच्चाई है? वाकई नौजवानों को रोजगार मिला सरकार में? नहीं मैम, जितना पैमाने पे चाहिए था उतना नहीं रोजगार दिया गया। वैकेंसियाँ आ ही नहीं रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं बाकी, तभी तो रोज़गार मिलेगा। वैकेंसी आ ही नहीं रही, सबसे बड़ी बात तो यही है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमेशा आर्मी में भर्ती आती थी, भर्ती मेला निकलता था। अब जब से अग्निवीर लागू हो गया, भर्तियां ही नहीं निकल रही हैं, तो कैसे लोगों का भविष्य संवरेगा। और बच्चे इसी आशा उम्मीद के साथ लगे रहते थे, आज नहीं कल वैकेंसी आएगी, और तैयारी करते थे। आप अग्निवीर योजना को कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई ये भविष्य के लिए सही? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। निजीकरण का सबसे बड़ा खतरनाक पहलू है और इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए विकलांग होंगी पीढ़ियाँ। बहुत गलत हो रहा है अग्निवीर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, आप कैसे देखते हैं? ये सही बात कर रहे हैं। ऐसा है, सपा सरकार जब भी आती है तो हर वर्गों का सम्मान करती है, और भाजपा का मतलब ये हुआ भारत जलाओ पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है तो तबाही का मंजर लेकर आती है। कोई आज तक एक काम आप ही बता दीजिए कि भाजपा ने कोई अच्छा काम किया है? न अच्छा काम किया है, न ही करेगी। ये सिर्फ झूठ बोल करके और एक गरीबों को तबाह कर डाली। गरीबों की कमर टूट गई है, आम जनमानस त्रस्त और व्यस्त है। ये तो कह रहे हैं जितना हमने अपनी सरकार में किया इतना किसी और सरकार ने नहीं किया है। राशन आपको दिया है, गैस सिलेंडर दिया है। ऐसा ये बतलाइए कि ये राशन दे करके ये जनता के हाथ में कटोरा इन्होंने दे दिया। ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर दिया, कुछ नहीं कि इन्होंने किया। देश को भिखमंगा बनाना चाहते हैं। देश को अगर मजबूत बनाना चाहते थे, माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह ने कहा था, मैं गरीबों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। धन्य है धरती पुत्र मुलायम सिंह, जो महापुरुष के मुखार में से शब्द निकला
कि मैं गरीबों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ। ये उपचुनाव 10 सीटों पे होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार किसकी जीत? ऐसा है, समाजवादी पार्टी जो है संघर्षों में विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी संघर्ष में विश्वास रखती है और संघर्ष करेगी। ऐसा नहीं है, आसान नहीं है रास्ता। सपा अपने कर्मों से, तन मन धन से संघर्ष करेगी और अब जितना भी हो सकेगा 10 की सीटों में हम लोग 200 पाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल 10 सीटों पे उपचुनाव है और ये काफ़ी रोमांचक ये रहेगा देखना कि आखिर इस 10 सीटों पर किसकी विजय होगी। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी के साथ जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि वो इस मैदान में उतरेंगे और इंडिया गठबंधन लड़ेगा ये चुनाव और यही 27 का सफ़र तय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो एक मनगढ़ंत कहानियां हैं उसको किस तरह से ख़त्म करने का काम करेगी इंडिया अलायंस, ये आपने इन लोगों से सुना है। फिलहाल तमाम इसी तरह की अपडेट के लिए 4PM देखते रहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास।